गिव ऑन है, मेरी हैंड ग्रिप किसको मैंने ग्रिप किया है, अल्लाह को, और प्लेसमेंट अब मैं कर रहा हूँ किसके ऊपर, ये मैं हैंड ऑफ द हैंड, हील ऑफ द हैंड ये रख रहा हूँ, और यहाँ पे ये पोजीशन या मैं थंब रख के लोकलाइज कर दूँ उस पॉइंट को। जब मैं इस पॉइंट को लोकलाइज कर दिया, अब उसामा बता सकता है क्या मैं उस पर प्रेशर मूवमेंट आ रही, अब ये करके आप उसको मूवमेंट, मैं वेंटर ग्लाइड दे रहा हूँ, वेंटर ग्लाइड इंप्रूव किसको कर रही है, सुपिनेशन को। अच्छा मैंने डॉर्सल ग्लाइड देनी है तो मैं इस डायरेक्शन में करूँगा, और अगर मैं बायलैटरल देना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं इसी पोजीशन में रखते हुए ये करूँगा, यानी कि बहुत सारी पोजीशन आपको दिखा दूँ, आपको इजी हो जाएगा। ये पोजीशन में कैसे देना होगा, ये मैं लेटरल लेकर ग्रिप किया है, मूवमेंट हो गई, और अगर कहना तो मैं इस पोजीशन में भी कर सकता हूँ, अगर आप स्ट्रेट पर इस डायरेक्शन में भी अप्लाई कर सकते हैं ग्लाइड, और अगर उसमें तो मैं इस डायरेक्शन में इसको ग्लाइड बेल्ट के साथ भी कर सकता हूँ। और वैसे अब आपको पता है ये मीडियम साइड पे क्या है, अल्लाह को ग्लाइड देंगे तो इट इज मोर कन्वीनियंट वे, और अगर मैंने रेडियस को अप्लाई करना है, दिस इज द कन्वीनियंट वे टू अप्लाई रेडियस, ये ग्लाइड, और वेट शिफ्ट करके यहाँ अप्लाई कर सकते हैं सारे। और जब आपने इनको डिस्ट्रैक्ट करना है, आपने ग्लाइडिंग देनी है एल्बो के ऊपर, रेडियो ह्यूमरल जॉइंट के ऊपर, तो बेटा याद रखिएगा इसको डिस्ट्रैक्ट करने का तरीका क्या है, मैं आपको उसकी ना स्कूप एक्शन देते हैं, इसे कहते हैं स्कूप एक्शन। क्या है, टुवर्ड्स बाई बॉडी एंड देन अलोंग द रेडियस एंड अल्लाह हम अप्लाई करते हैं। अगर मैं बेल्ट को यूज करके उसको करना चाहूंगा तो वो भी इजीली कर सकता हूँ, उसमें होगा सिर्फ ये, जब मैंने बेल्ट को अप्लाई करना है बेल्ट के साथ पैडिंग कर लें, पेनफुल ना हो, ये पोजीशन में रखा है, ये सेम है, ये करते हुए अगर मैं ग्लाइड करूं और कुछ स्टेबलाइज करने के बाद जैसे वो पोजीशन स्टेबलाइज किया, ये पोजीशन में रखा, मैं अपनी बॉडी की तरफ लेकर आया बेल्ट के साथ, और सिर्फ अब मैंने इस तरह मैंने ऊपर की तरफ उठाना है तो बाजू में उठे, ओके ये दोनों तरह से डिस्ट्रैक्ट करो, बेल्ट से अपनी तरफ और अबव लेके जाना, ठीक है। और अगर सिर्फ मैं अप्लाई करना चाहूँ रेडियस को अप्लाई करना, तो रेडियस को अप्लाई करने का तरीका क्या होगा, बड़ा आसान सा वे आउट है, और उसके लिए बहुत ये नहीं कि आपको इतनी फोर्सफुल लगाना पड़ेगा, और रेडियस ग्रिप करने का आसान वे क्या कि कहां से ग्रिप होगी, इस एरिया से जहां आगे ब्रेकियोरेडियलिस अटैच होता है, याद है ना ब्रेकियोरेडियलिस मसल यहाँ आगे अटैच होता है, जो कि जनाब करता है मिड, ये फ्लेक्शन जो कौन सा मसल करता है, ब्रेकियोरेडियलिस, ये फ्लेक्शन कौन सा मसल करता है जी, सोच में, ठीक है, बाइसेप ब्रेकाई, और ये वाली मूवमेंट कौन करता है, midway pronation and supination, this is the flexion due to the brachioradialis, this is the flexion due to the bicep brachii, and this is the muscle who is responsible, एक ही रह गया, डीप है, musculocutaneous nerve supply है शायद, brachialis, ये पोजीशन है brachialis का फंक्शन ये, brachioradialis का फंक्शन ये, और bicep brachii का फंक्शन स्ट्रेट मूवमेंट। अच्छा जनाब, आप जब ये मूवमेंट आप करते हैं इसको डिफरेंशिएट भी आप कर सकते हैं। अब ये है कि जब आपने अप्लाई करनी है ग्लाइड रेडियस, आपको पता है रेडियस के अटैचमेंट ह्यूमरस के साथ पैकेट वो है उसका पोर्शन कैपिच के साथ है ना, उसके साथ अटैचमेंट होती है। जब मैं इस तरह से ग्रिप करूंगा आपको फील होगा, आपकी फिंगर रखेंगे आपको बकायदा फील होगा कि यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट हुआ, इधर हैंड प्रेस ठीक है, मैं मूवमेंट करने लगा डिस्ट्रैक्ट हुआ, हमेशा वैसे कह देगा जी आई एम बताओ, ये इधर है प्लेसमेंट तो आप इजीली डिस्ट्रैक्ट करके ये मूवमेंट दे सकते हैं। उसको एल्बो को मैंने आपको बता दिया है, अल्ना को प्योर एल्बो जॉइंट जब मैं बोलूंगा वो बेसिकली क्या है, हेमरो अल्ना जॉइंट, हेमरो शाबाश मुझे बुलाओ, ठीक है हेमरो अल्ना,
अल्लोह्यूमरल जॉइंट बेसिकली जो है वो प्योर एल्बो जॉइंट है, ठीक है। और इसी तरह आपने देखिए देखिए सुपिनेशन प्रोनेशन इंप्रूव करनी है, बेल्ट को कैसे यूज करना है डिफरेंट स्टाइल पे। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं शोल्डर क्लियर तो सर आप ऊपर जा सकते हैं, अगर शोल्डर क्लियर नहीं है तो देन हम क्या करेंगे, फिर आप डाउनवर्ड डायरेक्ट उसको मूवमेंट करके उसको असेस करेंगे, और बायलैटरल दोनों तरफ भी दे सकते हैं उसकी इंप्रूवमेंट करने के। तो एल्बो को भी कोई पेशेंट आए तो आपके लिए मसला नहीं होना चाहिए। होल्ड रिलैक्स टेक्निक में आप क्या करते हैं, होल्ड रिलैक्स टेक्निक में हम करते ये हैं कि अगर बाइसेप ब्रेकाई का कॉन्ट्रैक्चर हो, फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर बाइसेप ब्रेकाई, तो करेंगे क्या, आपको याद हो होल्ड रिलैक्स टेक्निक, आस्क द पेशेंट टू डू एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन ना, कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, फ्लेक्सर ही कॉन्ट्रैक्ट करें। फ्लेक्सर जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एक सर्टेन हेड तक आप उसको, सर्टेन लिमिट तक आप उसको रखते हैं, फिर उसके बाद रिलैक्स करवाते हैं और सडन फिर उसके बाद क्या देते हैं, स्ट्रेच देते हैं। और होता क्या है, बेसिकली पेशेंट इज अनएबल टू डू एक्सटेंशन, क्यों, बाइसेप अलाउ नहीं कर रहा था, एक्सेंट्रिकली अलाउ नहीं कर रहा था, और फ्लेक्शन वो कंप्लीट पूरी नहीं कर पाते, एक फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर है, तो इस तरह इसकी तरफ एक होती है टाइट वीकनेस और दूसरी होती है स्ट्रेच। अब ये देखिए मैं यहाँ प्लेसमेंट करता हूँ, लास्ट पेशेंट होल्ड रिलैक्स, रिफ्लेक्स कर रहा है जितनी वो कर सकते हैं। अगर आप मेसन एनर्जी टेक्निक अप्लाई करते हैं तो 25% ऑफ द होल फोर्स, और अगर आप होल्ड रिलैक्स करते हैं देयर इज नो स्पेसिफिकली एनी लिमिटेशन, लेकिन फिर भी आप देखेंगे जितना इजीली कर सकते हैं वो कर रहे हैं रिलैक्स। कैसे रिलैक्स करेंगे, मैं न्यू पोजीशन गेन करूंगा, अब मैं दोबारा पिक करूंगा तो कर रहे हैं, तो मैं न्यू पोजीशन गेन करूंगा। और इसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास होता है होल्ड रिलैक्स एंड देन एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन, उसमें आप क्या करवाते हैं, अब मैं क्या करवाऊंगा, मैंने एक्सटेंशन इंप्रूव करनी थी, एक्सटेंशन का एगोनिस्ट कौन सा है, प्रेस, आस्क द पेशेंट टू डू, वो करेंगे जैसे वो कर रहे होंगे, मैं रिलैक्स करूंगा और उसके बाद छोड़ दूंगा, इट इंड्यूसेस द रिलैक्सेशन ऑन बाइसेप ब्रेकर। वो क्या था, शेरिंगटन प्रिंसिपल के तहत जो आप कर रहे होते हैं पोस्ट आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन, ये है कि आपने उधर किया और रिलैक्स किया। दूसरा का एंटागोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन, कि ऑपोजिट वाले मसल को आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, वो क्या करेगा, इट इंड्यूसेस द रिलैक्सेशन ऑन द एंटागोनिस्ट। तो यहां पे ट्राइसेप को किया, ये इंड्यूसेस द रिलैक्सेशन ऑन एंटागोनिस्ट। अब क्या होता है HRAC, यानी कि एट साइमल्टेनियसली होल्ड रिलैक्स अलोंग विद द एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन। उसमें सिर्फ क्या चेंज है, जब मैं इन्हें न्यू पोजीशन के लिए कहूंगा, मैंने आइसोटोनिकली रेजिस्टेंस देनी है, आइसोमेट्रिकली रेजिस्टेंस नहीं देनी, जिस तरह मैंने पहले दी थी। पहले मैंने होल्ड रखना, करो जी होल्ड, मेरी ग्रिप होगी इस तरफ से ताकि मैं दोनों तरफ कर सकूं, तो कर लिया। जैसे अब रिलैक्स के लिए करेगा, रिलैक्स करने के बाद मैंने स्ट्रेच नहीं देना, मैंने इसे कहना आइसोटोनिकली ये नीचे लेकर आता जाए, और मैं खुद आइसोटोनिक दूं, नीचे करूं, लेता आएगा लेता आएगा लेता आएगा, तो मैं उसको आइसोटोनिकली रेजिस्टेंस दूंगा। दिस इज द साइमल्टेनियसली आई हैव परफॉर्म द होल रिलैक्स अलोंग विद एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन। इज इट क्लियर? तो होल्ड रखा, जैसे उसको रिलैक्स किया तो आइसोटोनिकली वो स्टार्ट कर, आइसोटोनिकली नहीं दूंगा तो मैं रोक के रखूंगा आइसोमेट्रिकली, लेकिन मैं आइसोटोनिक उसको अलाउ भी कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस भी दे रहा हूँ। जैसे हम नी पे बात करते हैं, नी पे हम बात ये करते हैं अगर मैं इस पोजीशन में जाके मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, तो अगर मैं इधर होल्ड रखूंगा, आगे जानी ना दूं लिम्ब को, आइसोमेट्रिकली रेजिस्टेंस दे, लेकिन अगर मैं रेजिस्टेंस दिया लेकिन साथ साथ रेंज भी होने दे रहा हूँ, दैट इज नोन एज आइसोटोनिकली। तो ये आपके एल्बो के पास पोजीशन में जो जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको किस तरह रूल आउट करना है, एल्बो कॉम्प्लेक्स के सराउंडिंग में किस तरह करना है, और कौन कौन से स्ट्रक्चर जो कॉमनली प्रैक्टिस में हमारे पास आते हैं उनका इशू हो सकता है। इशू होता है जहाँ क्रोशियस के हवाले से आप अपना फेशियल टाइप होते हैं, ये वाला एरिया बहुत इशू हो गया, फोरम में ये फॉर्मस ना प्रोनेटेड टीवी वो सो रहे हैं सारे, मैं क्या हो रहा है सब मैं बोलता जाऊं। जी सर, जी सर, इसे कहते हैं खुली आंखों के साथ। ये यहाँ पे प्रोनेटेड टीवीज का बेसिकली अलाउड है, आप सबको पता है इसके दो हेड है और दो हेड के दरमियान में से एंटीरियर इंटरशियस नर्व जा रही है, तो समटाइम ये भी इन्वॉल्व है। और नर्व कौन सी इन्वॉल्व होती है, एल्बो के रीजन पे, नर्व कौन सी नर्व है, करंट लगा बहुत मालूम भूल होते हैं, दिस इज द मिथ समटाइम्स। अच्छा मीडियल साइड पे, मीडियल यहाँ पर देखा जाए अल्नर नर्व इंटरैक्ट, और कौन सी नर्व इन्वॉल्व हो सकती है, एंटीरियर इंटरशियस मीडियल नर्व की एग्जांपल दे दी मैंने। Posterior interosseous is the example of the radial nerve or superficial branch of the उसकी जो radial की। तो ये कॉमन वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि नर्व और बेटल आर्टरी का भी मैं बता चुका हूँ हो सकते हैं। नर्व की एल्विस टेस्ट तो आते हैं ना, अपर लिम्ब टेंशन, अपर लिम्ब टेंशन टेस्ट 1, अपर लिम्ब टेंशन टेस्ट 2, अपर लिम्ब टेंशन टेस्ट 3, and these tests also known as the Elvis test, and we can also say the nerve mobilization। ठीक है,
उसमें आपने पोजीशन जो करवाती थी मीडियन नर्व, तो मीडियन नर्व में कैसे आप देखते हैं नर्व मोबिलाइजेशन, गलत नाम टर्म यूज होती है नर्व स्ट्रेच। आप उसे बताओ नर्व मोबिलाइज कैसे करते हैं मीडियन नर्व। सिर्फ तुम्हें बताइए हर रीजन के ऊपर क्या क्या मूवमेंट हो। शोल्डर आप लेते हैं लेट की ही आपको करवा क्यों परेशान हो, हट ना जाओ। सबसे पहले शोल्डर डिप्रेस द शोल्डर और डाउनवर्ड कर लिया। फिर अगली बारी एल्बो पे क्या मूवमेंट होगी, एक्सटेंशन। रेडियोलर जॉइंट पे क्या होगा, स्पिनेशन करनी, सुपिनेशन। रिस्ट पे चलो जी एक्सटेंशन। जो है मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट्स, एक्सटेंशन। डन। बेटा दिस इज द पोजीशन। अब मैं कहूंगा शोल्डर डिप्रेस करना, मेरा ये हाथ जो फ्री होना चाहिए, तो मैं थाई को यूज करते हुए डिप्रेस करूंगा। ये पोजीशन रखी और ये डिप्रेस करिए, यहां से ये पोजीशन रखी, यू कैन इजीली अप्लाई दैट। हां जी भाई साहब, स्ट्रेच आ रहा है, ये कैसे दिखता है। और अनदर वे पिस्टल ग्रिप। पिस्टल ग्रिप क्या करेंगे, मैं इस पोजीशन में डिप्रेस करूं, फिंगर्स को ग्रिप कर लो, थंब को चाहे इंडेक्स फिंगर के साथ या मिडिल फिंगर के साथ, ये डिपेंड करे, जो आपका डिपेंड करता है हाथ की लेंथ उसकी कैसे, ठीक है। और अब लेट्स अब वजन छोटे गिरना चाहिए बाजू। अब मैं ये पोजीशन में रखूंगा, अब मैं बड़ी आपको एग्जैक्ट बताने लगूं करना है ये पोजीशन। अब मैं थाई के साथ करूंगा, इसको डिप्रेस किया हाथ के साथ डाउनवर्ड, थाई के साथ क्या करूंगा, एब्डक्शन, हॉरिजॉन्टल एब्डक्शन, ये और ये स्ट्रेच। अब इससे पता करो स्ट्रेच कैसे, इसमें हम कंपोनेंट कह रहे हैं, ये किया डिप्रेस, एल्बो एक्सटेंशन and then abduction और raise। आपको सही है। अच्छा अगर मैं इसको एल्बो एक्सटेंड करके एब्डक्ट करूंगा तो सही नहीं होगा। सीक्वेंस सुन लो, डिप्रेस द शोल्डर, abduct the shoulder, elbow extended and then wrist, yes। और फिर साथ में तो आप मुकम्मल मीडियन नर्व को कर देंगे स्ट्रेच या मोबिलाइज, आज तक करना। फिर आपके पास क्या है, रेडियल। रेडियल की एग्जांपल्स आ गए। इसका आसान तरीका ये होता है, जो नर्व जिस मसल को सप्लाई कर रही है हम उसका ऑपोजिट क्या करते हैं, फंक्शन करना। मीडियन नर्व फ्लेक्सर कंपार्टमेंट को करके हम उसके हर ऑपोजिट करवा रहे हैं। यहाँ एल्बो फ्लेक्शन नहीं होने दे रहे हैं, एल्बो एक्सटेंशन कर रहे हैं। वहां वो सप्लाई करती है प्रोनेटर को, हम यहाँ पे सस्पेंशन करवा देते हैं। यहाँ फ्लेक्सर कंपार्टमेंट को सप्लाई करती है, हम उसकी एक्सटेंशन कर देते हैं। लेकिन ये रूल, ये मैंने आपसे याद करने के लिए रहा था, लेकिन ये रूल रेडियल नर्व के लिए अप्लाई नहीं होता। बाकी सारे होगा, सिर्फ एल्बो पे प्रॉब्लम आती। क्यों, अगर मैं एल्बो फ्लेक्स रखूं तो मैं रेडियल नर्व को कंप्लीट नहीं कर सकता। बाकी सारे ऑपोजिट है, सवाए एल्बो एक्सटेंशन जरूरी करनी पड़ती, वो इसलिए करनी पड़ती कि नर्व गुजरती है। और जब मैं इसमें करूंगा तो प्रॉपर स्ट्रेच आएगा, नहीं उसकी मजबूरी के तहत उसको स्ट्रेट रखना जरूरी है। और उसका तरीका का अगेन वही, शोल्डर डिप्रेस, यहां से मूवमेंट उनको, फिर यहां से आपने एल्बो को कर दिया, इसको प्रोनेशन कर दिया, रिस्ट फ्लेक्शन में लेके और फ्लेक्शन ले जाके और उसको स्ट्रेट दे दी। हाँ जी ये आया, इसमें इजीली ये करके इसमें अप्लाई कर सकते, ठीक हो गया। तो ये वाला स्ट्रेच होगा वो बेसिकली होगा रेडियल नर्व। और जो अल्नर नर्व की हम सप्लाई करते हैं वो कैसे करते हैं, सिंगुलर सारा मीडियन नर्व की तरह से डाउनवर्ड लिटिल बिट। अब होना क्या है, यहाँ हैंड टू हैंड ये पोजीशन, अब यहाँ पे ये पोजीशन रखते हैं। अब मैं करूंगा क्या, एल्बो को फ्लेक्स रखूंगा, रखने साथ में रखा, और अब मैं करवाऊंगा और इसमें मैक्सिमम कहां पर, रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर यहां जी जनाब माफ कर दें, नहीं तो इसका आसान में क्या, इस पोजीशन प्लेस द फिंगर्स, 3 फिंगर्स ऑन द मैंडिबल, ये और ये पोजीशन, ये इस पोजीशन में बस
ठीक हो गया ये, उसमें भूलने वाली क्या, ये पोजीशन में रखा किया, प्लेस किया और तो होल्ड रखें, कितनी देर के लिए रख सकते हैं, वो पोजीशन कर सकते हैं। वेटेज रख सकते हैं, प्लेट वगैरह या रेजिस्टर वगैरह रख के और गिरे ना, स्ट्रेट रहे, ये पोजीशन, तो इसमें भी हम चेक दे सकते हैं। डायरी में